तो गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे। यहाँ पे लग रही थी दीदी की मेहंदी। हमने मेहंदी वाली को बुलाई थी क्योंकि थी कल राखी। तो राखी के एक दिन पहले सबने सोचा मेहंदी लगवा ले, तो बुलाया गया था मेहंदी वाले को। लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी मेहंदी, तो सिर्फ दीदी ने ही लगवाया था और कोई नहीं लगवाया था। फिर घर की बड़ी दीदी ने सबको मेहंदी लगाया था, फिर सबके हाथों में। तो मजाक तो बहुत उड़ा था बेचारी मेहंदी वाली का। बोला गया था कि उसको भी लगा के भेज देती, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं थी कि उसको जैसी डिज़ाइन दिखाई गई वैसे। और फिर दूसरे दिन होने लगी यहाँ राखी की तैयारी। यहाँ पे सब लगे हुए थे। यहाँ पे सब बैठ के सब अपने अपने उसका वेट कर रहे थे कि कब बैठा जाए। लेकिन इतनी सारी राखियाँ होती है ना, 8 राखी, 8 दीदियों की। बड़ी वाली दीदी, ये अर्चना दीदी, संध्या दीदी, आरती दीदी, और उस साइड की सारी दीदियों की राखी, सबके बच्चों की राखी। खुद भी बांधो फिर बच्चों की भी बनवाओ। इतनी राखी हो जाती है ना, पूरी कलाई भर जाती है उनकी। और बांधने वाले सिर्फ 3 और 4 लोग, वेद और ये और कान्हा और ऋषु, बस 4 लोग रहते थे। अब बाकी की भी राखी मुझे बनवानी पड़ती क्योंकि वो भी हो गई। तो कान्हा भैया, ऋषु भैया, वेद, प्रकेत। इस बार दीदी भी आई थी तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि दीदी बहुत टाइम बाद, मुझे लगता है मेरे शादी के बाद से दीदी दूसरी बार यहाँ आई हैं रक्षाबंधन में। नहीं तो उनका नहीं हो पाता था ना। और यहाँ मम्मी भी बैठी हुई थी। मम्मी को थोड़ा सा सही लग रहा था, तबीयत ठीक लग रही थी, तो वो भी बैठी हुई थी। और ये मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने सिंपल सी ब्लू साड़ी पहनी थी। अब बताना चुन्नी प्रिंट की कैसी लग रही है, क्योंकि जल्दी से फटाफट तैयार होने का ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। क्योंकि इस बार राखी का मुहूर्त हो गया था 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद था ना। तो सब जल्दी गए फटाफट फ्री होके जल्दी से। सब सिंपल ही सुबह थे क्योंकि इतना लेट हो गया था। सबको लगी थी बहुत तेज़ की भूख कि सब बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, जल्दी राखी बांधो और मीठा मत खिलाओ, सिर्फ छोले भटूरे खिला लो। क्योंकि छोले भटूरे और पुलाव ही बना के रखा था। बोले ठीक है फटाफट राखी बांधो, लेकिन इतना टाइम लगता है, खुद बांधो फिर बच्चों को बांधो, तो टाइम तो देरी तो हो जाती है। सारे बच्चे घूम रहे हैं और सबसे सुंदर देखो ना, संध्या दीदी ही दिख रही है। अब वहाँ से मेरे बड़ी जिया जी को बोले, जिया जी आप भी आ जाइए। आप एक कोना पकड़े बैठे हैं, तो जिया जी ने भी हाई किया फाइनली। और अभी ये नहीं आए थे, इनका वेट हो रहा था कि फटाक से ये आ जाए तो राखी हुई। और इनकी राखी तो ख़त्म ही ना हो पा रही क्योंकि इनको बहुत राखियाँ लगती हैं। 2-2 बेटियों की राखी, उनकी खुद की रही। सबसे ज़्यादा राखी अर्चना दीदी की होती है। तो क्या हो गया, रेडी होकर तैयार होने में बहुत टाइम। इस बार जब मैंने किचन नीचे ही कर लिया तो सब किचन में ही थे। किचन में ही फिर राखी बंधी, क्योंकि किचन में हॉल में है ना किचन, तो बहुत बड़ा हॉल है। तो सोफ़े भी लगे हुए थे, तख़्त भी बिछे हुए थे। उसी तख़्त में हमने डाल दिया चादर और वहीं पे तैयारी कर ली और सब आराम से हो गया। बहुत सकरा सकरा नहीं हुआ। नहीं, पहले मंदिर हम लोग राखी बांधते और फटाक से पतिदेव भी आ गए कपड़े चेंज कर। पहले तो ये ब्लैक शर्ट पहने थे जिसमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर इनको दूसरी शर्ट पहनाई गई कि जिसमें थोड़ा सा वो लगे, क्योंकि जो पहने थे बहुत लूज़ थी। फिर सबको बैठाया गया, मैं भी बैठी क्योंकि पहले बोले कि भैया भाभी निपट ले फिर बच्चों को बैठाएंगे। बोले ठीक है चलो पहले हमको ही कर दो। तो हम दोनों की पहली राखी हुई और हम दोनों बैठ गए। मैं इनको बोलती इधर देखो, तो बोलते ये वाला फ़िल्टर मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगा के रखा था। अब यही बोलती है पिंक कलर वाला तुम्हारा फ़िल्टर अच्छा नहीं लगता। और ये बनने लगी। बड़ी वाली दीदी से शुरुआत हुई राखी की। ये फ़िल्टर इनके फेस में आ गया, मतलब मेरे में फ़िल्टर आ जाता है। पिंक पिंक गाल कर देते हो। वहाँ पे दीदी आरती लेके खड़ी थी। सब अपनी अपनी राखी को थमा दिया गया था कि राखी। और यहाँ पे ऐसा गाना बजा दिया था कि मेरे को रोना आने लगा था कि यार कैसे गाना बजा दिया राखी वाला। तो ठीक है चलो चलते हैं। और फिर वो खैर मैंने बैकग्राउंड को म्यूट कर दिया था क्योंकि उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है अगर बैक से कोई गाना बजता है तो। फिर यहाँ आ गया था दीदी का फ़ोन, तो सब लग गए थे वीडियो कॉल में। और मम्मी वहाँ पे बैठी बेचारी चुपचाप बैठी। बहुत कुछ करने का मन करता लेकिन कुछ नहीं कर पाई मम्मी। मम्मी इस बार मायके नहीं जा पाई है, उनको बहुत लग रहा था। तो पहले लगा कि बहुत तैयार थी, 2-3 दिन पहले से जाएंगे, लेकिन जब संध्या दीदी आएगी तो राखी वाले दिन आ जाएंगे राखी बांध के। और यहाँ पे हो रही थी पूजा, आरती पूजा, राखी बांधने की फुल तैयारी। और बाकी को मुझे वो था ना कि यार कोई बंधवा दे, मुझे भी बड़ा वो लगती है। और फिर ना दीदी ने चॉकलेट दे रही थी मुझे भी, चॉकलेट खाओ क्योंकि इतना मीठा हो गया, मीठा खा खा के परेशान हो गए हैं, मीठा अब नहीं खाना है। और ये दीदी उतार रही इनकी आरती। आप लोग के यहाँ राखी रक्षाबंधन कहाँ कहाँ से हो, कैसे मनाते हैं ज़रा कमेंट में बताना। हम लोग के यहाँ पता है दीदियाँ भी पैसे देती हैं भाई को और भाभी को। हम लोग की जो दीदी होती है ना, हम मतलब ये भी भाई तो देते हैं कुछ भी जो जिसका जितना होता है, और दीदी लोग भी देती है। ऐसा होता है हम लोग के यहाँ। तो
आप लोग के यहाँ कैसे राखी मनाते हो, कैसी राखी रही आपकी इस बार, आप गए दीदी के यहाँ या दीदी लोग आई आपके यहाँ, कमेंट में ज़रूर करना। और अगर आपकी बहनें नहीं आ पाती तो भाई ज़रूर जाया करो, राखी बंधवाया करो। और मतलब रहता ना कि जितना प्यार बचपन में रहता है रक्षाबंधन में, पता नहीं बड़े होते होते वो कम कैसे होते जाता है, समझ में नहीं आता। लेकिन बचपन की राखी तो राखी होती है। यहाँ मेरे छोटे छोटे दोनों तीनों बच्चे बैठे थे सब। मैं बोली ये बहुत अच्छे पल होते हैं जब बच्चों को छोटे छोटे से वीडियो में फ़ोटो में कैद कर लो ना, फिर ये सब देखो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत शौक़ है फ़ोटो और वीडियो बनाने का। मैं ऐसे छोटे छोटे पल बहुत कैप्चर करती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कितने छोटे छोटे बच्चे थे। आज मेरे सामने सब बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, चिक्की, माही, कान्हा, रिशु सब बहुत छोटे छोटे थे, आज इतने बड़े बड़े हो गए। तो मतलब पहले की जब फ़ोटो देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी वीडियो बना लेती हूँ कुछ भी होता है। वेद को ज़्यादा नहीं पसंद, वो इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन पाखी को और सब बच्चों को मुझे अच्छा लगता है। और ये पाखी अपने पापा के पास थी, उसको पता नहीं था रक्षाबंधन होता क्या, और वो बस अपने राखी बंधवा ली, बस हो गया रक्षाबंधन। भाई को बांधते कि बहन को बांधते, बोलते हमको बांधो राखी। तो उसको भी एक लाइट वाली राखी बांध के साइड में बैठाए कि चलो हो गए। फिर वो तो बांध ही नहीं रही थी किसी को राखी। और यहाँ सब अपने नंबर का वेट करते हुए सबको बैठा दिया गया कि लो। और ये जो मैंने गले में शॉर्ट वाला पहना है, ये छोटी वाली दीदी ने मुझे दिया। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे छोटी वाली दीदी ने मुझे दिया है, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है ना। और ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग मंगलसूत्र में ना ऐसे शॉर्ट वाले गले में हार रहता तो बहुत अच्छा लगता। और ये पंखी, इतनी गर्मी हो रही थी और पंखे की वजह से दिया बार बार बुझ जा रही थी। तो बोले दीदी दीदी से कि बरसात में ना माचिस बहुत गीली गीली सी हो जाती है तो दिया जलती नहीं है, इस चक्कर में वो जल ही नहीं पा रही थी। और इनके पसीने से हो रहा था बड़े भैया का, पूरा पसीना पसीना में नहाए जा रहे थे ये। दीदी लगाई भैया को रुमाल, बोले वो इसी से पूछते जाओ। पूरा रीशु को और कान्हा को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कान्हा की भी यही हालत है। बेचारे दोनों छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए अपने अपने। वेद को तो मीठा पसंद है, लेकिन बोलता है अब हम 1 महीने तक कोई मीठा नहीं खाएंगे मम्मी, इतना मीठा हो जाता है राखी में। चिक्की दीदी बांध रही है राखी। मुझे लगता है प्रकृति की ये पहली राखी है यहाँ की। यहाँ पे सब मम्मी अपने अपने बच्चों से राखी बंधवा रही थी। चिक्की तो अब बड़ी हो गई थी, चिक्की तो अब खुद से ही बांध लेती है माही को, और चिक्की माही को और पाखी को। पाखी अब सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, और सब ये बड़े बड़े भैया है। पाखरी आखिरी छोटी बहन है। और ये यहाँ रिद्धि मम्मी से कौन सी बांधूँ, राशि में कौन, सब ना अपने अपने भाइयों की अपनी अपनी पसंद की राखी लगी थी कि मैं वेद को ये बांधूँगी, प्रकृति को ये बांधूँगी, ऋषु भैया की ये, कान्हा भैया की ये। मतलब आजकल राखियाँ भी इतनी अच्छी अच्छी आने लगी है ना कि सही में क्या करो राखियों को। मैं तो रख लेती हूँ इकट्ठी सारी सारी, फिर ब्रॉच बना ली या साड़ी पिन बना ली, तो ऐसे यूज़ करने में अच्छी लगती है। और ये देखो वेद तो अपने पैसे तो ढेर सारे पैसे लिए, वेद का तो बहुत हो जाता है और फिर सारे जाके गुल्लक में डाल देता है। तो यहाँ उतारी जा रही है भाइयों की आरती। नहलाओ धुलाओ, आरती उतारो, सब बताओ, टीका लगाओ, अक्षत लगाओ। हम भी पहले रिद्धि करती है, फिर रांची अपने नंबर के लिए पीछे खड़ी रहती है कि अब मेरी टर्न आएगी। ये और यहाँ पे बोला गया भैया दूसरे दिन कजलियाँ की है, और फिर ये हो रही है कजलियाँ वाली। मुझे टाइम नहीं लगा कि राखी का वीडियो में हमारे यहाँ, तो मैं राखी कजलियाँ, मेरी कजलियाँ इस बार मैंने बोई थी तो अच्छी नहीं उगी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे बोते हैं। मम्मी थी नहीं, मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो मम्मी बोली तुमसे जैसे बने वैसे कर देना। ये पाखी कितने प्यार से डुबुक कर रही है, उसको बुआ बता दी ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, फिर वो करती है। और पाखी तो आज शाम से ही तैयार घूम रही थी, क्योंकि शाम को जाना था, दोपहर में घूम घाम के आई और फिर चली गई। और ये हमारी कजली हैं, हम घर में ही कर लेते हैं, क्योंकि बाहर कहाँ जाएँ। यहाँ पे शहरों में ज़्यादातर लोग घर पे ही करते हैं, बोते तो हैं लेकिन घर पे ही करते हैं। गाँव में तो तालाब वालाब में जाते हैं, नदी वदी में जाते हैं, तो ऐसे होती है। फिर यहाँ दीदी बैठ के बता रही हैं ऐसे ऐसे करके तोड़ो, कहीं के क्यों बहुत ऊपर थी ना तो पूरी उखड़ गई थी, टूटी तो थी नहीं, फिर उखड़ गई थी। पापा बोलते हैं नीचे से काट दो, सेट कर दो उनको। बोले ऐसा नहीं होता, उनको खोटना पड़ता है, उखाड़ना नहीं पड़ता, खोटना पड़ता है ऐसे नाखून से करके। तो बोले कोई बात नहीं, जैसे त्यौहार है वो धीरे धीरे जो हो ना, बने हैं नियम, बड़े लोग करते हैं तो हम भी करते आ रहे हैं। हम देखो कब तक क्या चलता है, तो होता है। अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को ना बच्चों को दिखाते रहना चाहिए, सिखाते रहना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अच्छा लगता है। हम लोग तो बहुत की करते थे, बहुत घूमते थे, बहुत अच्छे से ये वाला त्यौहार मनाते थे।
थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना। और ये है मेरे घर की मंदिर। बाय बाय, गुड नाइट।